पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली के नजदीक से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात में खत्म होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। आप सोच रहे होंगे कि हम आज आपको अरावली के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों से जुड़ा हालिया फैसला। इस फैसले के कारण देश भर में पर्यावरण, कानून और विकास के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है यह फैसला, सोशल मीडिया पर क्यों कर रहा ट्रेंड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसका हरियाणा पर क्या असर होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, TV9 हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए एक नई तकनीकी परिभाषा दी। फैसले के मुताबिक केवल वही इलाके अरावली पहाड़ी माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर अधिक है। इससे कम ऊंचाई वाले बड़े भूभाग को कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर माना जा सकता है। जिसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI के एक इंटरनल असेसमेंट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि अरावली की परिभाषा बदलने से इसका 90% से अधिक हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। फिर क्या था? इस फैसले के बाद हरियाणा और राजस्थान में लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। इसका कारण है कि हरियाणा की अरावली पहाड़ियां ज्यादातर छोटी छोटी और कम ऊंचाई वाली है, जो अब नई परिभाषा में फिट नहीं बैठती। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे खनन, पत्थर तोड़ने, फार्म हाउस कॉलोनियों और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स को कानूनी रास्ता मिल सकता है। भले ही कोर्ट ने नई खनन लीज पर पूरी तरह से खुली छूट नहीं दी हो, लेकिन जमीन को अरावली न मानने से संरक्षण कमजोर जरूर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियों का महत्व सिर्फ पहाड़ होने तक सीमित नहीं है। ये पहाड़ियां भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती है, बारिश के पानी को रोकती है और रेगिस्तान की ओर से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को दिल्ली NCR तक पहुंचने से रोकती है। इसके अलावा यह जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता के लिए भी जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली का संरक्षण कम हुआ तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में पानी की कमी, तापमान में बढ़ोतरी और वायु प्रदूषण और गंभीर हो सकता है। इसी फैसले के विरोध में सेव अरावली मूवमेंट यानी सेव अरावली आंदोलन तेज हो गया है। हरियाणा में गांव-गांव से आवाज उठ रही है। ग्रामीणों, छात्रों, पर्यावरण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला अरावली के लिए खतरे की घंटी है। कई जगह धरने, प्रदर्शन और एक दिवसीय उपवास तक किए जा रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांग है कि अरावली की यह नई परिभाषा बदली जाए और पूरे अरावली क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित किया जाए, ताकि किसी भी तरह का खनन और बड़े निर्माण स्थायी रूप से रोके जा सके। हरियाणा में इस मुद्दे का राजनीतिक असर भी दिखने लगा है। इससे पहले भी अरावली क्षेत्र में खनन और जंगल काटने को लेकर राज्य सरकार और अदालत के बीच टकराव रहा है। अब आंदोलनकारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो उसका नुकसान सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत, पानी और जीवन पर पड़ेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से भले ही तकनीकी आधार पर दिया गया, लेकिन इसके दूरगामी पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि सेव अरावली आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत में पर्यावरण बचाने की एक बड़ी आवाज बनता जा रहा है। खैर, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे TV9।